बात करें मेरे साथियों, लिखिएगा, कॉपी आप खोल लीजिएगा। साइंस के अगर प्रकार की अगर बात करें मेरे साथियों, तो साइंस 3 प्रकार की होती है, ठीक है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस को हम लोग 3 प्रकार से देखते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एक नेचुरल साइंस, एक जियोलॉजिकल साइंस। 3 प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को बोलते हैं मेरे साथियों खगोल विज्ञान। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? खगोल विज्ञान, ठीक है, खगोल विज्ञान, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सेकेंड को हम बोले नेचुरल साइंस, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। उसके बाद अगर बात करें तो जियोलॉजिकल साइंस, जिसे हम लोग बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जिसमें हम लोग भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं, जिसमें हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं मेरे साथियों, इसमें हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, जिसे भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं मेरे साथियों, तो इन दोनों में अगर बात करें तो खगोल विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। साइंस को हम लोग देखें कि 3 पार्ट में बांटा गया है। भूगर्भ विज्ञान में अगर हम बात करें तो इसमें भूगोल का अध्ययन किया जाता है मेरे साथियों। किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूगोल का अध्ययन किया जाता है, भूगोल का अध्ययन किया जाता है इसमें। और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि इसमें एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में किसके अध्ययन किया जाता है? तो खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसके मेरे साथियों? यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है इसमें, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है। खगोल विज्ञान में अगर बात करें तो ब्रह्मांड का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो साइंस को हम 3 पार्ट में देखें, एक नेचुरल साइंस, एक जियोलॉजिकल साइंस, एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की अगर बात करें मेरे साथियों तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को हम लोग बोले खगोल विज्ञान, नेचुरल साइंस को प्राकृतिक विज्ञान और जियोलॉजिकल साइंस को भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान में अगर बात करें तो भूगर्भ विज्ञान को मेरे साथियों भूगोल का अध्ययन, यानी कि भूगर्भ विज्ञान में हम भूगोल का अध्ययन करेंगे, और खगोल विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे मेरे साथियों? तो ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। आइए उसके बाद अगर चर्चा हम एक पे अगर चर्चा करें मेरे साथियों, तो आइए ब्रह्मांड का अध्ययन अगर हम करते हैं मेरे साथियों, तो ब्रह्मांड के प्रति हम कुछ नोट लिखाते हैं। आप लोग लिखिएगा, ठीक है, यहाँ आप नोट लिखिएगा, कुछ नोट लिखा है, तो यहाँ पे ब्रह्मांड का तो अध्ययन आप करवे कीजिएगा, तो कुछ नोट लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं। लिखिएगा कि एक आकाशगंगा में, इसमें जो आकाशगंगा होती है ना ब्रह्मांड में, तो एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी होती है? अगर बात करें मेरे साथियों कि एक आकाशगंगा में जब ब्रह्मांड का हम अध्ययन करेंगे, जब हमारे सामने आ ही गया तो कुछ सर्च तो करते हुए चलते हैं ना, ताकि आपको माइंड में रहे और बैठा रहे। कम से कम इसकी जब मैं अध्ययन करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पूरे डिटेल से बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल भी बताऊंगा। तो हमारे पास सामने जो आ गया है उससे तो ग्रहण कुछ तो कर लिया जाए, टच तो किया जाए। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होने वाला है, बायोलॉजी पढ़ेंगे, बट आ ही गया तो इसका भी कुछ अध्ययन कर लिया जाए। तो ब्रह्मांड की अगर बात करें तो लिखिएगा कि एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो लिखिएगा 100 अरब मेरे साथियों। कितनी होती है? तो 100 अरब होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा मेरे साथियों कि पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा 100 अरब है। कितने हैं? 100 अरब है पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की अगर बात किया जाए तो 100 अरब। फिर लिखिएगा मेरे साथियों, लिखिएगा तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने में ये सभी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो साइंस होते हैं उसमें इसरो का भी भूमिका होती है। इसरो, डीआरडीओ सभी मिलकर अंतरिक्ष की जो अध्ययन करते हैं, अंतरिक्ष के प्रति जानते हैं। तो आइए बात करते हैं इसरो की चर्चा हम कर लेते हैं। तो लिखिएगा कि इसरो का जन्म, इसमें लिखिएगा, इसी का नोट नीचे लिखा जाएगा। नोट नंबर 1 लिखा है कि लिखिएगा कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या कितनी है? तो हमने आपको बताया 100 अरब। फिर लिखिएगा मेरे साथियों नोट नंबर 2 में लिखिएगा पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या 100 अरब। और एक आकाशगंगा देखिए सुनिएगा, पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या 100 अरब है। और एक आकाशगंगा में अगर तारों की बात किया जाए तो कितने हैं? 100 अरब है, ठीक है। कितने? 100 अरब है। चलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिखिएगा नोट नंबर 3 में अगर बात करें मेरे साथियों, नोट नंबर 3 में बात करते हैं। लिखिएगा नोट नंबर 3 कि इसरो का जन्म कब हुआ था? लिखिएगा कि इसरो का जन्म यानी कि 15 अगस्त
15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969, इसरो का जन्म 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा कि विश्व में खगोल विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? विश्व में खगोल विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो कोपरनिकस। खगोल विज्ञान का जनक मेरे साथियों तो कोपरनिकस को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, इसी से मैं लिखा देता हूँ, सबसे मैं लिखवा दूंगा, कुछ पॉइंट लिखवा दूंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों, तो ऐसा मत समझिएगा कि कुछ भी स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। बस हमारे नजरिए के सामने आए तो इससे कुछ टच कर लेते हैं, इसके अटैच में हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट एक दूसरे सब्जेक्ट से अटैच है और टच भी है, ठीक है। तो टच है ना मेरे साथियों, तो टच रहने पर कुछ ना कुछ जानकारी अगर आपको रहेंगे तो आप उस सेंटेंस को पकड़ लेंगे, अगर किसी सेंटेंस से कन्वर्ट रहेगा तो, ठीक है। आइए बात करते हैं, फिर लिखेगा कि भारत में अगर पूरे विश्व में खगोल विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो कोपरनिकस हो गया। कौन कौन हो गए? कोपरनिकस, ठीक है। लेकिन भारत की अगर बात किया जाए, पूरे विश्व के लिए हम बात की थी कि कोपरनिकस खगोल विज्ञान के जनक है, लेकिन भारत की अगर बात किया जाए, भारत में खगोल विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? भारत में खगोल विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? जल्दी बताइए आप लोग, भारत में खगोल विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो लिखेगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है मेरे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि विक्रम साराभाई कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे। नेक्स्ट टॉपिक पे लिखेगा कि इसरो की सबसे बड़ी संस्था क्या है? इसरो की सबसे बड़ी संस्था क्या है? तो PRL फिजिकल रिसर्च लैब। PRL क्या है मेरे साथियों? PRL जिसे बोलते हैं फिजिकल रिसर्च लैब। PRL इसरो की सबसे बड़ी संस्था मेरे साथियों, यहाँ ही रिसर्च होता है। PRL जो है इसरो की सबसे बड़ी संस्था PRL, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि APJ अब्दुल कलाम साहब के गुरु कौन थे? तो विक्रम साराभाई। कौन थे? तो विक्रम साराभाई। अब बात करते हैं मेरे साथियों, तो आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक यानी कि नेचुरल विज्ञान की अगर बात करें, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि मैं खगोल विज्ञान पे चर्चा कर लिया हूँ। अब बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान की अगर चर्चा करें मेरे साथियों, तो क्या मैं इसे मिटा लूँ? अगर आप लोग लिख चुके हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान की अगर चर्चा करें, तो प्राकृतिक विज्ञान में अगर मेरे साथियों बात करें तो देखेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान को भी दो पार्ट में बांटा गया है, नेचुरल साइंस को भी दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। इसे भी दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। तो एक बांटा गया फिजिकल साइंस और एक बांटा गया बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। एक बांटा गया फिजिकल साइंस जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और एक बोलते हैं एक बायोलॉजिकल जिसे बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? जीव विज्ञान बोलते हैं। इससे एक बायोलॉजिकल साइंस जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान जिसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। तो देखेंगे मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक विज्ञान की अगर बात करें दोस्त, तो प्राकृतिक विज्ञान को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की बात करें तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो इस प्राकृतिक साइंस में दो पार्ट हो गए। तो आप लोग तो बस साइंस के प्रति तीन पार्ट जान रहे थे, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आप बस इतना ही जान रहे थे ना। लेकिन ऐसा है? ऐसा नहीं है। साइंस को हम लोगों ने पहले तीन पार्ट में डिवाइड किया। साइंस तीन पार्ट में होते हैं, एक नेचुरल साइंस, एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एक जियोलॉजिकल साइंस। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान जिसे बोलते हैं हम लोग मेरे साथियों, और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जिसे हम लोग खगोल विज्ञान बोलते हैं, और जियोलॉजिकल साइंस जिसे हम लोग भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं। भूगर्भ विज्ञान की अगर बात करें तो उसमें हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे साथियों एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की अगर बात करें, तो इसमें हम लोग जिसे हम लोग खगोल विज्ञान बोलते हैं मेरे साथियों, इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। हम लोगों ने देखा कुछ ब्रह्मांड के प्रति हम लोगों ने कुछ नोट्स हमने अभी देखे, कुछ पॉइंट को जान लिया है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट से अटैचमेंट होती है, टच होती है, तो हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर सेकंड नंबर पे बात करें नेचुरल साइंस की अगर बात करें, तो नेचुरल साइंस भी दो पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की अगर बात करें तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान, और एक जीव विज्ञान की बात करते हैं। अब
फिजिकल साइंस भी दो पार्ट में बटा हुआ है, इसे भी जान लेते हैं। आइए बात करते हैं मेरे साथियों कि फिजिकल साइंस भी दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। फिजिकल साइंस भी मेरे साथियों दो पार्ट में बटा हुआ है। देखेंगे फिजिकल साइंस को अगर देखें मेरे साथियों, तो फिजिकल साइंस को अगर देखें तो एक पार्ट इसका तो हो गया फिजिक्स, क्या हो गया फिजिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिकी, क्या क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिकी, भौतिकी जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और एक जो है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान, क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान, ठीक है। एक तो हो गया फिजिक्स और एक हो गया रसायन विज्ञान। तो फिजिकल साइंस भी तो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। देखिए पार्ट बटा हुआ ना, तो हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी से टच है, अटैचमेंट है, इसलिए सबको जानना जरूरी होता है। तो फिजिकल साइंस कितने प्रकार के होगी, दो प्रकार की, एक भौतिकी और एक रसायन विज्ञान होगी। अब बात करते हैं भौतिकी के प्रति चर्चा करेंगे, फिर रसायन के प्रति, फिर जब फिजिकल जब हो जाएगा, फिजिकल साइंस जब हो जाएगा मेरे साथियों, तो हम लोग बायोलॉजिकल साइंस पे ध्यान दे देंगे किसी, और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान को हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों। तो बस धैर्य बना के रखिए, जीव विज्ञान को हम लोग कवर करने वाले हैं, और जीव विज्ञान का क्लास तो स्टार्ट ही हो गया है। तो जल्द से जल्द इस सेशन को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। फिर देखेंगे कि जीव विज्ञान की अगर चर्चा करते हैं, हाँ सॉरी, यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल साइंस की पहले बात करते हैं, तो एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स की बात करें, नोट लिखिएगा, फिजिक्स में अगर बात करते हैं मेरे साथियों तो लिखिएगा। चलिए मैं इसे मिटा सकता हूं, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं फिजिक्स पे, चर्चा करते हैं मेरे साथियों। देखेंगे फिजिकल साइंस की अगर चर्चा करें, तो भौतिक की अगर चर्चा करें तो लिखिएगा मेरे साथियों कि भौतिकी का पिता, फिजिक्स का पिता किससे कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे फिजिक्स का पिता किससे कहा जाता है। फिजिक्स का पिता आइजैक न्यूटन को कहा जाता है मेरे साथ। लिखिएगा कि फिजिक्स का पिता आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, उनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन, ये तो न्यूटन आप लिख सकते हैं, फिजिक्स का पिता न्यूटन को ही कहा जाता है। फिर लिखिएगा कि भारत में फिजिक्स का पिता किससे कहा जाता है, वो तो विश्व स्तर के थे, लेकिन भारत में अगर बात किया जाए तो फिजिक्स का पिता किससे कहा जाता है, तो लिखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। लिखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एच जे भाभा, एच जे भाभा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिएगा, हाँ तो इस फिजिक्स हो गया ना। फिर हम केमिस्ट्री देखे थे, फिजिकल साइंस में एक फिजिक्स देखे थे, एक केमिस्ट्री देखे थे। तो भौतिक विज्ञान का पिता किससे बोला जाता है, तो आपकी अभी मैं आपको बताया कि आइजैक न्यूटन को बोला जाता है। लेकिन अगर भारत की अगर बात की जाए कि भारत में भौतिकी विज्ञान का पिता किससे बोला जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में, लिखिएगा रसायन शास्त्र भी इधर हम लोग देख चुके थे ना, तो लिखिएगा कि रसायन शास्त्र के पिता किससे कहा जाता है, रसायन शास्त्र के पिता किससे कहा जाता है, रसायन शास्त्र के पिता यानी कि केमिस्ट्री का पिता किससे कहा जाता है, तो लिखिएगा एंटोनी लेवोरियस, एंटोनी लेवोरियस, ठीक है। एंटोनी लेवोरियस को ही रसायन शास्त्र का पिता बोला जाता है। लेकिन लिखिएगा कि भारत में अगर भारत की बात करें तो भारत में केमिस्ट्री का पिता किससे कहा जाता है, वो तो विश्व स्तर के थे, जिससे केमिस्ट्री का पिता बोला ही जाता है एंटोनी लेवोरियस को। बट भारत में अगर बात करें, भारत की अगर चर्चा करें कि भारत में केमिस्ट्री का पिता किससे बोला जाता है, तो लिखिएगा कि प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र को बोला जाता है, प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र को रसायन शास्त्र का पिता यानी कि भारत में बोला जाता है। ऐसे अगर पूछ लिया जाए रसायन शास्त्र का पिता, अगर ऐसे बोल दिया जाए केमिस्ट्री का पिता, तो क्या हो जाएंगे, एंटोनी लेवोरियस। बट भारत में पूछ दिया जाए तो प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र होंगे, ठीक है। देखेंगे और हाइड्रोजन एक गैस जो होती है, तो हाइड्रोजन का नामकरण भी एंटोनी लेवोरियस ही किए थे। किसने किए थे, तो एंटोनी लेवोरियस, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस की अगर बात करें मेरे साथियों, तो बहुत अपना टॉपिक तो आ ही गया है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल साइंस की अगर बात करें, बायोलॉजिकल साइंस की अगर बात करें मेरे साथियों, तो बायोलॉजिकल साइंस भी दो पार्ट में, तीन पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस की अगर बात करें तो ये भी तीन पार्ट में बटा हुआ है, ये भी तीन पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। इसे भी हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस को भी तीन पार्ट में बटा हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, इसे भी तीन पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन पार्ट में बांटा गया है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि एक पार्ट को देखेंगे कि बायोलॉजिकल जीव के बारे में जानना है ना, तो इसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान, यानी ये सभी क्या है, जीव हैं। तो इन सभी पे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस में जिसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान मेरे साथियों, जीव विज्ञान की अगर बात करें, जीव विज्ञान अगर हम
जीव विज्ञान की चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। तो जीव विज्ञान को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया है, देखेंगे तो एक तो बांटा गया मेरे साथियों कि एक जीव विज्ञान की तो पे बांटा गया, इसे जंतु विज्ञान बोलते हैं, इसे जंतु विज्ञान बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं जूलॉजी। क्या मेरे साथियों? तो जंतु विज्ञान में बांटा गया, ठीक है। फिर अगर बात करें मेरे साथियों जंतु विज्ञान की बात करें तो बोटनी को बांटा गया, किसी तो बोटनी बांटा गया जिसे हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। फिर अगर बात करें वनस्पति विज्ञान की बात करें तो एक सूक्ष्म विज्ञान भी बांटा गया है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, सूक्ष्म विज्ञान को भी देखेंगे हम लोग। तो बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको इंट्रोडक्शन क्लास से पता चल गया होगा मेरे साथियों कि कितने लंबे टर्म पे हम लोग देखेंगे। बायोलॉजिकल साइंस को भी 3 पार्ट में हम लोगों ने देख लिया, फिजिकल साइंस को भी 2 पार्ट में देख लिया, फिजिकल साइंस को भी 2 पार्ट में देख लिया, साइंस को भी प्रकार में बांट दिया। तो साइंस फिर फिजिकल साइंस से फिर बायोलॉजिकल साइंस में सभी प्रकार के साइंस की प्रति बात कर रहा हूँ। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई साइंस नहीं बोलते मेरे साथियों। साइंस होता है जिस तरह से हमारे बॉडी जो है ना, जो हमारे बॉडी का अंग हैंड जो है, हैंड, टंग, लेग, ऐसे भी क्या है हमारे बॉडी का अंग है और इन सभी का मालिक क्या है? बॉडी है। तो बॉडी को अगर बॉडी को जानिएगा तब आप पूरे प्रति को जानिएगा, पूरे शरीर को जानिएगा इसका कार्य क्या होता है। उसी तरह से साइंस एक रिमोट कंट्रोलर है, उसके अंतर्गत ये सभी क्या करते हैं? चलते हैं। आइए बात करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जो कि हमारे टॉपिक की जो बात हो रही है और हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो जंतु विज्ञान पे चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? जूलॉजी बोलते हैं। मैं इन पे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो इन पे चर्चा मैं आपको बता ही दिया हूँ, बैच में लिखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आप लोग पढ़िए, ठीक है। और जितना पढ़ने में मजा लगाइएगा आप लोग उतना हमें पढ़ाने में भी मजा लगेगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जंतु विज्ञान की अगर चर्चा करें, वनस्पति विज्ञान की चर्चा करें, सूक्ष्म विज्ञान की, तो हम एक एक करके सभी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जंतु विज्ञान के ऊपर हम लोग देख लेंगे कि जंतु विज्ञान क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी पर जानेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। तो आइए जानते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। लिखिएगा, कुछ नोट लिखिएगा, इसका भी लिखिएगा इसके नीचे एक नोट लिखिए ना यार, नोट लिखिए। आप लोग नोट लिखने में गड़बड़ाते हैं, कॉपी कलम निकाल कर रखिए और नोट लिखिएगा कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जो कि यह यूनानी विज्ञानी थे। कैसे थे? यूनानी विज्ञानी थे, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जो कि यह यूनानी वैज्ञानिक थे। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट भी बात करते हैं कि भारत में अगर बात करें, हम लोगों ने केमिस्ट्री पे बात किया, फिजिक्स पे बात किया और ब्रह्मांड पे बात किया, खगोल विज्ञान पे भी बात किया, तो भारत की भी प्रति बात किया और विश्व पे भी बात किया। मैं दोनों स्तर पर चर्चा किया। अगर कोई भी पूछ दे रसायन विज्ञान की प्रति, तो आपको पता ही है एंटोनी लेबोरिस। अगर भारत में पूछ जाए तो प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र को बोल दीजिएगा, फिजिक्स में बताइएगा। उसी तरह से हम बात की, उसी तरह से बायोलॉजिकल में बात करते हैं कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता की अगर बात करें, जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो अरस्तु को बोला जाता है। बट भारत के लिए अगर बात करें, लिखेगा कि भारत में जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? भारत में जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो लिखेगा मेरे साथियों, जगदीश चंद्र बोस को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में, ठीक है। बट ऐसे अरस्तु है ही है, ठीक है। फिर लिखेगा कि जीव विज्ञान देखेंगे तो 2 ग्रीक शब्द है, ठीक है। जीव विज्ञान की अगर बात करें मेरे साथियों तो यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। आइए बात करते हैं कि जीव विज्ञान की अगर चर्चा करें तो यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने? तो 2 ग्रीक शब्द से बना होता है, ठीक है। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है मेरे साथियों, जो कि एक बायोस और एक लॉजिस। बायोस मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, जिससे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, इससे बोलते हैं, मान लिया जाए कि जीव विज्ञान की क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो इसे 2 पार्ट में बांट दीजिए, एक बायोस और एक लॉजिस। तो इसी बायोस का मतलब क्या होता है और लॉजिक का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब क्या होता है मेरे साथियों और लॉजिक का मतलब क्या होता है बताइएगा। तो बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या होता है मेरे साथियों? बायोस का मतलब होता है जीवन, इसे बोलते हैं हम लोग जीवन। और लॉजिस का मतलब क्या होता है? स्टडी यानी कि अध्ययन करना। क्या होता है मेरे साथियों? स्टडी यानी अध्ययन करना। इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन
करना, ठीक है। तो जीवन या जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है मेरे साथियों। जीव, बायोस और लॉजिस, तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। आप लोग इसे लिख लेंगे, ठीक है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इनके अंतर्गत लिखेगा, इनके अंतर्गत जीवधारियों, इनके अंतर्गत जीवधारियों की उत्पत्ति, विकास, रचना एवं वातावरण, मृत्यु की जानकारी मिलती है। मृत्यु की जानकारी मिलती है। इनके अंदर सब कुछ देख लेंगे। जीव का अध्ययन करना सब कुछ के बारे में बताएगा, इनका जन्म, रचना, वातावरण, मृत्यु सब कुछ बताएगा। तो मैं पार्ट पे चर्चा करूंगा, हर बात में चर्चा करूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, लिखिएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, ये जो बायोलॉजी है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लिखिएगा बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में फ्रांस के लेमार्क तथा जर्मनी के ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। जर्मनी के ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता चल गया होगा कि इंट्रोडक्शन की क्लास कैसी लगी आपको, और मुझे परिपूर्ण तरीके से आप पे भरोसा है कि इंट्रोडक्शन का क्लास अच्छा ही लगा होगा, और आपको पता ही चल गया होगा कि साइंस क्या होता है, साइंस किस सबसे लिया गया है। आप बताइएगा कि साइंस किस सबसे लिया गया है मेरे साथियों? तो साइंस से लिया गया है। किस चीज से? तो साइंस से लिया गया, ठीक है। तो साइंस के प्रति हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा कर ली, जो कि आज इंट्रोडक्शन का क्लास था मेरे साथियों। और